अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, गजा के अंदर जो नरसंहार जारी है, जिस तरीके से वहां पर इजराइल की सेना उपद्रव मचा रही है, वो तस्वीरें किसी से छुपी हुई नहीं है। उन तस्वीरों को हर कोई दुनिया के अंदर देख रहा है, कोने कोने के अंदर वो तस्वीरें पहुंच रही हैं। उन तस्वीरों के आधार पर यूनाइटेड नेशन के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया। चौथी बार यह प्रस्ताव लाया गया है कि गजा के अंदर जंग बंद की जाए। गजा के अंदर किसी भी तरह से हो, लेकिन जंग बंद की जाए, क्योंकि वहां के लोग भूखे और प्यासे निढाल हो चुके हैं। वहां के लोगों पर नरसंहार किया जा रहा है। इसराइल की सेना भी ऊपर से उपद्रव मचा रही है, उनके ऊपर इनडायरेक्टली उन पर निशाने साध रही है। गजा के अंदर के वो दृश्य देखकर यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रस्ताव लाया गया कि अब गजा के अंदर जंग बंद की जाए। तो दावा यह किया जा रहा है कि तकरीबन 13 देशों ने उस प्रस्ताव को हामी भर दी कि गजा के अंदर जो है जंग बंद होने का चाहिए, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया। अमेरिका ने क्या कुछ कहा है उस प्रस्ताव को लेकर, वो तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। ये तस्वीरें दुनिया के हर एक कोने के अंदर से निकल के आ रही हैं, हर एक कोने के अंदर है कि किस तरह से गजा के अंदर के लोग जो है जमीन पर आटा गिरा हुआ है उसको हाथों से बटोरकर खाने के लिए ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। वो दृश्य भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अमेरिका ने गजा के अंदर जो जंग चल रही है, यूनाइटेड नेशन के उस प्रस्ताव के लिए क्या बात कही है। दरअसल गुलाम नबी की ये मदनी की ये रिपोर्ट है, आप लोग जरा गौर से पढ़िए। इसके अंदर लिखा है कि अमेरिका ने गजा जंग बंदी की करारदाद फिर वीटो कर दी, यानी कि खारिज कर दिया। अल जराए ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद जमा कराई थी, जिस पर आज वोटिंग हुई है। सलामती कौंसिल के 13 अरकान ने जंग बंदी की हिमायत में वोट दिया, यानी कि जंग बंद की जाए। तो 13 लोगों ने, 13 देशों ने तकरीबन उसमें जो है वोट किया कि ठीक है गजा के अंदर जंग बंद करो, जबकि अमेरिका ने मुखालिफत की और इकरारदाद को वीटो कर दिया। इसके अलावा सलामती कौंसिल के रुकन बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। बर्तानिया ने इस वोटिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अमेरिका ने इस वोटिंग को पूरी तरह से खारिज कर दिया, वीटो कर दिया कि हम जो है इस प्रस्ताव से राजी नहीं है, हम नहीं चाहते गजा के अंदर जंग बंद हो। ये बात जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर कही गई है, उस प्रस्ताव को खारिज किया गया है। यानी कि अमेरिका जो बार बार ये चेतावनी देता है कि इसराइल ऐसा ना करे, इसराइल वैसा ना करे, इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि ऊपर ही ऊपर जिस तरह की बयानबाजी ये करता हुआ नजर आता है, लेकिन असल में इसके अंदर, इसके दिल के अंदर, अमेरिका के जो बाइडेन के दिल के अंदर यही बातें छुपी हुई हैं कि गजा के अंदर जंग बंद नहीं होनी चाहिए। अगर वो चाहता तो यहां पर इस प्रस्ताव को राजी हो जाता और इस प्रस्ताव में जंग बंदी के लिए वोटिंग करता। दरअसल अमेरिका ने क्या कुछ बात कही है, आखिरी शरण तक पहुंचने की उसने बात कर दी है, आखिरी समाधान की बात करी है अमेरिका ने। अमेरिका कह रहा है कि गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को चौथी बार जो है वीटो करने के बाद संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत का कहना है कि जब तक हम अंतिम समाधान तक नहीं पहुंच जाते, अमेरिका सक्रिय रूप से जमीन पर प्रत्यक्ष कूटनीति के कठिन काम में संलग्न रहेगा। गाजा में चल रहे इजरायली नरसंहार में लगभग 30,000 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि उत्तरी गाजा में 7 लाख लोग भूखे रह रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने प्रवेश पर भोजन और पानी को रोकना जारी रखा हुआ है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि तकरीबन 30,000 लोग गजा के अंदर शहीद किए जा चुके हैं और तकरीबन 7 लाख लोग जो हैं भूख से तड़प रहे हैं, वहां पर भूख से निढाल है। और अमेरिका कह रहा है कि हम जब तक इस जंग को बंद करने के लिए वोट नहीं करेंगे, जब तक कि इजराइल आखिरी समाधान तक नहीं पहुंच जाता। क्या अमेरिका ये चाहता है कि गजा के अंदर जितने भी फिलिस्तीनी हैं, गजा के अंदर जितने भी नागरिक हैं, वो लोग पूरी तरह से शहीद हो जाए, उनको शहीद कर दिया जाए? क्या तभी अमेरिका इस जंग बंदी के लिए वोटिंग करेगा? क्योंकि बताया जा रहा है कि चौथी बार अमेरिका ने इस प्रस्ताव को खारिज किया है। इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया कि हम अभी वोट नहीं करेंगे और हम नहीं चाहते कि गजा की जंग बंद हो। आखिरी समाधान तक इसराइल नहीं पहुंच जाता, तब तक जंग जो है बंद नहीं की जाएगी। We intend to do this the right way so that we can create the right conditions for a safer, more peaceful future. And we will continue to actively engage in the hard work of direct diplomacy on the ground until we reach a final solution. अब आप लोग समझ सकते हैं 30,000 लोग तकरीबन शहीद हो चुके हैं, 7 लाख लोगों को पूरी तरह से इजराइल इस वक्त भूख और प्यास से तड़पाता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल की सेना भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर उपद्रव गजा के अंदर मचा रहे हैं।
और मैं आप लोगों के सामने एक दृश्य रख रहा हूं, उस दृश्य को देखिएगा, उस वीडियो को देखिएगा कि किस तरह से गजा के अंदर इस्राइल ने और इस्राइल की सेना ने उपद्रव मचाया हुआ है। वहां के लोग किस कदर मट्टी पर गिरा हुआ आटा हौले हौले करके उठाते हुए नजर आ रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को पढ़िए। गजा में भूख ने बच्चों का यह हाल कर दिया है। इमदादी ट्रकों से जमीन पर गिराया हुआ और मिट्टी और धूल से आटा हुआ आटा जमा कर रहे हैं। सुबह शाम पर तकलीफ नाश्ते और खाने के बाद केएफसी के साथ मैच का लुत्फ उठाने वालों, अल्लाह जरूर पूछेगा तुमसे भी। यानी कि गजा के अंदर जो इमदादी ट्रक हैं, जो गजा के अंदर एक आध दो ट्रक पहुंचने या हवाई के जरिए से, हवा के जरिए से गजा के अंदर किसी भी तरह की मदद पहुंचाई जा रही है। वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो आटा जमीन पर गिर चुका है, उस आटे को इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं, एक थैली के अंदर भरते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि एक वक्त का खाना वो लोग खा सकें। उनको पेट भर के खाना नहीं चाहिए, उन लोगों को सिर्फ जिंदा रहने के लिए वो लोग ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि चंद लुक में बस खाने के लिए उनको मिल जाए। दरअसल आप लोग इस दृश्य को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद शायद हो सकता है कि आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाए, आप लोगों का दिल पसीज जाए कि जिस तरह के दृश्य, जिस तरह की तस्वीरें गजा के अंदर से निकल के आ रही हैं, उसके बावजूद अमेरिका ये बात कह रहा है कि जब तक हम वोट नहीं देंगे, जब तक कि इजराइल और गजा की जंग जो है आखिरी समाधान तक नहीं पहुंच जाए, आखिरी शरण तक नहीं पहुंच जाए, किसी भी तरह से जब तक हम कोई भी वोट नहीं देंगे। क्या अमेरिका यही चाहता है कि गजा के अंदर जितने भी लोग हैं उनको पूरी तरह से शहीद कर दिया जाए? इन तस्वीरों को देखने के बावजूद अगर अमेरिका ये बात कर रहा है तो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। वहीं पर अमेरिका ने जो है लाल सागर के अंदर एक महंगा युद्ध छेड़ा हुआ है, जिसमें अमेरिका को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के तकरीबन $30 मिलियन के कई ड्रोनों को यमन के हूतीस ने मार गिराया है। जानबूझकर अमेरिका लाल सागर के अंदर बार बार घुसने की कोशिश कर रहा है और यमन के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका को बहुत भारी नुकसान यमन के अंदर लाल सागर के अंदर उठाना पड़ा है। उसने अपने जो लड़ाकू ड्रोन भेजे थे उसको यमन के हूतीस ने एक एक करके निशाने पर लाकर चकनाचूर कर दिया और उनके छित्र उड़ा दिए। हूतियों को रोके बिना अमेरिका ने लाल सागर में महंगा युद्ध छेड़ दिया। 60 मिनट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी नौसेना ने हूती ड्रोन और मिसाइलों पर $4 मिलियन की लागत वाली लगभग 100 मानक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी थी। अब आप लोग समझ सकते हैं $4 मिलियन की जो मिसाइलें बनाई गई हैं, 100 मानक सतह से हवाई हमले मार करने वाली मिसाइलें यमन के हूतीस पर दागी गई थी, लेकिन यमन के हूतीस पर कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ने $30 मिलियन मूल्य के 2 MQ-9 ड्रोन भी खो दिए। यह देखते हुए कि अमेरिकी नौसेना का बेड़ा लाल सागर में युद्ध क्षेत्र में काम कर रहा है और यमन पर हमला कर रहा है, युद्ध में पहले ही अमेरिका को कुछ अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। अमेरिका भारी मात्रा में यमन के ऊपर जो है मिसाइलें भी दाग रहा है, ड्रोन से अटैक भी कर रहा है, लेकिन यमन के हूतीस एक एक करके उन ड्रोनों को ढेर करते हुए नजर आ रहे हैं, उन ड्रोनों को अपना निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अमेरिका जानबूझकर इस जंग को अलग देशों के अंदर भड़काने की कोशिश कर रहा है और गजा के अंदर अमेरिका इस बात को नहीं चाहता कि गजा के अंदर इस जंग को किसी भी तरह से बंद किया जाए। लेकिन अमेरिका को इजिप्ट की तरफ से यानी कि मिस्र की तरफ से भी एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका को लेकर डॉलर पर जो है मिस्र ने साफ तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है कि हमारे यहां पर अब डॉलर का यूज नहीं होगा। तो ये जो है अमेरिका के व्यापारिक में बहुत भारी एक नुकसान की एक घड़ी देखी जा रही है। जिस तरह से इजिप्ट ने खुलकर अमेरिका के खिलाफ जो है विरोध करता हुआ इजिप्ट नजर आ रहा है। मिस्र ने आधिकारिक तौर पर व्यापार में अमेरिकी डॉलर का उपयोग बंद कर दिया है। 15 फरवरी 2024 को मिस्र ने घोषणा की कि वह अन्य देशों के साथ अपने सभी व्यापार लेन देन में अमेरिकी डॉलर का उपयोग बंद कर देगा। इसके बजाय ये मुद्राओं की एक टोकरी का उपयोग करेगा जो इसके व्यापार पैटर्न और प्राथमिकताओं को दर्शाती है। टोकरी में यूरो, चीनी युआनी, यूसी रूबल, तुर्की लीरा, भारतीय रुपया और अफ्रीकी फ्रैंक शामिल होंगे। मिस्र ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक तर्क संगतता और संभुरता पर आधारित था और इससे उसकी व्यापार प्रतिस्पर्धा, वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। यानी कि अमेरिका को एक भारी चोट पहुंचेगी। बहुत अलग अलग देशों के बारे में यहां पर बात की गई है कि अलग अलग देशों की करेंसी पर इजिप्ट यानी कि मिस्र जो है काम करेगा। अमेरिका के सारे
डॉलर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये तस्वीरें अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती हैं कि आखिर अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि गजा के अंदर जंग बंद हो। अमेरिका आखिर क्यों नहीं चाहता कि गजा के अंदर जो नरसंहार हो रहा है, वहां पर फिलिस्तीनियों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर आए दिन जिस तरह से बम गिराए जा रहे हैं, हर पल गजा के अंदर कयामत का है, आखिर क्यों अमेरिका ने इस प्रस्ताव को वीटो किया। क्या अमेरिका ही वो एक मास्टर प्लान है, एक मास्टर माइंड मैन है अमेरिका का जो बाइडन, जो गजा के अंदर इजराइल के जरिए से नरसंहार करा रहा है। क्या इजराइल के नेतन्याहू सिर्फ एक अमेरिका के जो बाइडन के एक प्यादे बने हुए हैं, जो बाइडन के कहने पर इजराइल जो है गजा के अंदर नरसंहार कर रहा है? क्या अमेरिका के ही बताए हुए नक्शे कदम पर इजराइल चल रहा है? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये सवाल अमेरिका के इस प्रस्ताव को वीटो करने के बाद खड़े होते हैं कि अमेरिका ने आखिर इसको क्यों वीटो किया। वहीं पर इजिप्ट, यमन के अंदर से अमेरिका को ये एक भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। 2 लड़ाकू ड्रोन जिसकी लागत तकरीबन बताई जा रही है कि एक ड्रोन की लागत 30 मिलियन थी, उन ड्रोनों को यमन के हूतीस ने ढेर कर दिया, छींतड़े छींतड़े उनके उड़ा दिए हैं। तो अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है, इजराइल को भी भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन ये लोग निहत्थे और बेकसूरों को अपना निशाना बना रहे हैं। ना तो यमन के हूतीस पर जो है अपनी रडार पर पूरी तरह से उनको ला पा रहे हैं, ना ही उनका किसी भी तरह से कुछ बिगाड़ पा रहे हैं, लेकिन यमन के रिहायशी इलाकों पर ये हमले करने लगते हैं। इस तरह से गजा के अंदर इजराइल रिहायशी इलाकों पर हमले करता है, वैसे ही अमेरिका भी रिहायशी इलाकों पर हमले करने की कोशिश करता है। जिस तरह से उसने अभी लेबनान के ऊपर इजराइल ने हमला किया था, लेबनान के अंदर कई जगह ड्रोन से इजराइल ने अटैक किए, वो तस्वीरें हमने आप लोगों को दिखाई थी। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि अमेरिका ने आखिर इस प्रस्ताव को क्यों खारिज किया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।